कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना है। माँ बाप संस्कार सिखा के भेजे हैं। अब कौन तुम लोग का किताब में सिलेबस है संस्कार का, नहीं बताओ तो। अगर संस्कार माँ बाप नहीं सिखा के भेजते हैं तो 500,000 क्लासरूम को संभालने वाला एक अकेला शिक्षक नहीं संभाल सकता था। ये किसके बदौलत? संस्कार के। हमें लगता है ना कि माँ बाप ज्यादा उम्मीद करते हैं, हर बार कहते हैं पढ़ो बेटा कुछ बनो, तंग करते हैं, हर बात पर टोका टाकी करते हैं। लेकिन कभी एक पल के लिए सोचे जिसमें खुद अपने सपनों को मारकर तुम्हारे लिए जूते सी धूप में ईंट उठाई और ठंड में बिना स्वेटर के सो गए। वो माँ बाप तुमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ इतना कि तुम मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। उनकी उम्मीद कोई बोझ नहीं, वो तुम्हारे लिए जिया गया सपना है। अगर आज मेहनत नहीं की ना तो शायद कल पछताना पड़े, उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो उठो, उनके उस पसीने का जवाब दो, कुछ बनकर के गर्व की वजह बनकर। दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं पढ़ा बहुत कम, लेकिन लड़ा इतना हुआ कि पता नहीं। अब दर्द भी कहीं लगता है, चोट भी लगती है, तो दर्द का एहसास ही नहीं होता यार। क्योंकि मुझे अपनों ने भी मुझे बहुत तड़पाया। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। एक लड़की की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है। गांव में बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं उनका काम है कुक करना, यानी खाना बनाना। बट रियलिटी में 2 फीमेल ऑफिसर्स ने एक पूरी की पूरी कंट्री को कुक कर दिया। अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है? आप कितने होनहार थे, आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना? आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने? किस चीज के? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उसे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत। अच्छा, हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। बहुत लोग तुमसे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक लाइन याद रखना हमेशा कि सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे, सफलता का एक ऐसा दिन लाएंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, वो सभी के सभी लोग जहां भी जाएंगे सिर्फ हमें और हमें ही पाएंगे। याद रखना दोस्त, आज के दौर में सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, नौकरी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनाता है। बेरोजगार लड़के को कोई गंभीरता से नहीं लेता, न समाज न रिश्तेदार, और एक समय के बाद अपने ही घर में ताने मिलते हैं, कब करेगा तो कुछ जिंदगी में। तब समझ आता है कि नौकरी सिर्फ नोट नहीं लाता, माँ बाप की उम्मीदें, बहन की शादी और खुद का आत्मसम्मान साथ लाता है। तो अगर थक भी गए हो तो रुकना मत, पढ़ो, लड़ो, गिरो, उठो, लेकिन खुद को साबित जरूर करो, क्योंकि एक नौकरी तुम्हारे पूरे खानदान की नजरें बदल सकता है। तो याद रखो, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। ये नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आज आप किसी का दिल तोड़ के बहुत महान समझ रहे हो खुद को, तो ये बहुत गलत बात है। कल जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको आपके कर्मा याद आएंगे कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, मैंने किसी का दिल तोड़ा था। तो पैसे से रिश्ते नहीं होते, जज्बात भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। कि हालातों ने बड़ा बना दिया मुझे, कि हालातों ने बड़ा बना दिया मुझे, वरना तो घर में सबसे छोटा हूँ, कि सबसे छोटा हूँ। जिस्मों पे मरने वाले मोहब्बत की बातें करते हैं, कि जिस्मों पे मरने वाले मोहब्बत की बातें करते हैं। कल तक मरते थे हम पे, आज किसी और पे मरते हैं। प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। दिन रात
बाबू सोना जानू उसी में उलझे पड़े हो, लेकिन कभी माँ की जुर्मों पर ध्यान दिया है? पापा की थकी हुई आंखों को देखा है? तुम जिसे सच्चा प्यार समझ रहे हो ना, वो कल इंस्टाग्राम से गायब हो जाएगा, वो कल व्हाट्सएप पर तुमको ब्लॉक कर देगा, लेकिन जो तेरे हर गिरने पे तेरे पीछे खड़ा रहेगा वो तेरा परिवार है, वो तेरी माँ है, वो तेरे पापा है। तो जिससे दिन भर चैट कर रहा है ना, क्या उसने कभी पूछा तेरे घर पे राशन है या नहीं, तेरी माँ को दवा मिली या नहीं मिला? प्यार बाद में करना, पहले उस घर के लिए कुछ बन जा जिस घर ने तुझे चलना सिखाया, तेरे सपनों को पाल पोस कर बड़ा किया। बाबू सोना तो 1000 मिलेंगे, लेकिन माँ बाप वो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो उनकी कद्र कर, उनके मेहनत की कद्र कर, और अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए ही कुछ कर। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। ये नहीं होता यार, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं मेरी जान, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने ना लिया। ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज हो जाएं। क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारे इस चीज से नाराज हो रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या तो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, उससे नाराज हो रहा है, तो अच्छी बात है, आज ही नाराज होकर निकल ले। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें तुम्हें ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, शायद कुछ लोग बुरा माने, तो अगर बुरा माने अच्छी बात है। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिलें खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारी करते हैं। देखो यार, लड़के हो तो जब तक कामयाब ना हो जाओ ये प्यार मोहब्बत के लफड़े में मत पड़ना, सच में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले इतना सेटल हो जाओ कि किसी के आने या जाने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में फर्क ना पड़े। क्योंकि आप चाहे कितने भी बड़े स्टड हो, लड़की आपके दिमाग को ब्लॉक कर देगी, आपका ध्यान सिर्फ उसी पे रहेगा, कुछ अलग सोच ही नहीं पाओगे। कि पार्टी में गई है किसी और ने पटा लिया, तो मैंने भी तो ऐसे ही पटाया था। काम पे ध्यान दिया तो उससे लगेगा उस पे कम है, किसी और ने ज्यादा ध्यान दे दिया तो इस चक्कर में आपका फोकस सिर्फ लड़की पे रहेगा, करियर बर्बाद। और लड़की का कुछ नहीं जाता यार, इनका सेट है। अगर खुद से पटा पाई तो ठीक, वरना पापा एक अच्छी गाड़ी देके एक वेल सेटल लड़का ढूंढ ही देंगे, रह जाओगे आप। इसलिए अगर लड़के हो तो 20 से 25 की उम्र में प्यार मोहब्बत के लफड़े में मत पड़ो, पैसा कमाओ, करियर बनाओ, प्यार अपने आप मिल जाएगा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। टाइम तुझे मैनेज करना है, डिस्ट्रैक्शन से तुझे हटना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से तुझे हटना है। कुछ भी, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। गोल है कि भैया इस साल इतने परसेंटेज लेके आनी है, 10th में नहीं आई थी, 11th में नहीं आई थी, इस साल अपने आप को प्रूव करना है, वो गोल हो सकता है। कुछ भी गोल है, करना तो तुझे। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं। पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले रिश्ते ताले और चाबी का सबसे बेटर है। ताला ससुरा टूट जाता है, लेकिन दूसरे चाबी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। नजरअंदाज करने का बहुत शौक है उन्हें, सब्र रखिए, यही शौक तोहफे में देंगे उन्हें। जो बच्चा फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, वही एक दिन सबसे बड़ी जीत लिखता है। प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब इंतजार करेगा। अगर सच्चा है तो रिजल्ट के बाद लौट कर आएगा, चाहे फेल हो या हिट हो वो अलग बात है। वो इंतजार करेगा अगर ईश्वर ने उसको लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ पर आकर किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना करें, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे राह से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे राह से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही बहुत है मंजिल को पाने के। ये मौका फिर नहीं आएगा। आपके माँ बाप जो इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से मुझे पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चे इस बात के बाद भी अभी हंसी ठिठोला करेंगे, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अपने माँ बाप का जो एफर्ट है उसको समझो। अभी तो आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी है, अभी आपको पैसा नहीं कमाना है। अपने माँ बाप को जरा देखो कि वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं बेचारे, उनके एफर्ट को समझो। अभी आपको ये नहीं पता है कि घर पे आटा दाल कैसे आता है। मेरे घर पर मैं जैसे सामान लेकर आता हूं, उनको नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है, कितने स्ट्रेस में मैं रहता हूं, कितने स्ट्रेस के बाद खड़ा नहीं रहा जाता है, बीमार होते हैं फिर भी क्लास लेते हैं। एक दिन की क्लास कैंसिल नहीं हुई है मेरी, एक दिन की। पिछले 5 साल से मैं पीडब्ल्यू में हूं और 5 साल में मेरी 10 क्लास कैंसिल हुई होगी, बस 5 साल में मिलाकर 10 क्लास। बीमार हम भी होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए पानी से। डुबोने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है।